रीडिंग एक बेसिक चीज है जिसकी शुरुआत आपको करनी पड़ती है। और जब रीडिंग आप करते हैं तो बहुत रिलैक्स होके पहले लेवल पे आप करते हैं, बहुत बोझ के साथ नहीं किया जाता, क्योंकि जबरदस्ती जो है वो आपके आनंद को छीन लेती है। जबरदस्ती यदि आपको जन्नत में भी भेज दिया जाए ना, तो वो जन्नत भी आपको बड़ा बुरा लगने लग जाएगा। तो रीडिंग का सिंपल सा नियम है कि आप इसको रिलैक्स होके सहज होके करो। और पहले रूप में जब रीडिंग करते हैं तो आपको जरूरी नहीं है कि वो चीजें याद हो, आप बस एक बार उसको पढ़ लो। तो रीडिंग एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहला क्रिया है, बट ये क्रिया कभी आउटकम्स नहीं देगी। आपने नॉर्मली रीडिंग कर लिया, किताब को पढ़ लिया, ये रीडिंग है, बट ये सहज भाव से होना चाहिए। जो मेन काम शुरू होता है वो है रिवीजन। रिवीजन क्या है? जब तक उस चीज को तुम दोहराओगे नहीं, रीडिंग का मतलब तो इतना सा है कि मान लीजिए आप कोई चीज पढ़ रहे हैं, तो जैसे अपन ने एक चैप्टर पढ़ा, उसके बाद आपने दूसरा चैप्टर पढ़ लिया, तीसरा चैप्टर पढ़ लिया। एक प्रकार से एक प्लेट के ऊपर आप दूसरी प्लेट, तीसरी प्लेट, चौथी प्लेट, पांचवी प्लेट, इस प्रकार से तुम ये प्लेटें ऊपर रखते जा रहे हो। ये तो एक प्रकार से रीडिंग है। समझ रहे हैं आप? अब आपने प्लेटें तो रख दी, लेकिन इन प्लेटों का आपको कैसे पता चलेगा कौन सी प्लेट कहां पे है, किस प्लेट में क्या चीजें हैं? क्योंकि रीडिंग से ही चीजें नहीं होंगी, बस आपने उन चीजों को पढ़ा है और ऊपर एक के ऊपर रखते गए। यानी यहां से यदि आप ये सोच रहे हैं कि मैंने सर 2-3 बार रीडिंग कर ली है, क्या एक बार रीडिंग कर ली है सर, 2 बार रीडिंग कर ली है, क्या आउटकम्स आ जाएंगे, मेरे पर्सन सभी के सभी सही हो जाएंगे, मेरे डाउट्स खत्म हो जाएंगे? नहीं होंगे। आपको दूसरी चीज करनी पड़ती है, रिवाइज, रिवीजन। अब जब रिवीजन करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आप पूरा बड़ा बॉक्स बनाएंगे। बड़े बॉक्स का मतलब आपको पता चलेगा कि ये इस कलर की प्लेटें इधर हैं, इस कलर की प्लेटें इधर हैं, इस कलर की प्लेटें इधर हैं। मतलब पूरा वर्गीकरण आपके दिल और दिमाग में बैठ जाता है। ये करता है रिवीजन, उन प्लेटों को अलग अलग कर देगा। अब इस रिवीजन का दूसरा फायदा क्या होता है? आप में से कई बार कहते हैं सर ऐसे प्रश्न होते हैं जब हमें लगता है कि ये दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूजन तभी होता है जब लेक ऑफ रिवीजन का अभाव होता है। लेक ऑफ रिवीजन होगा तो कंफ्यूजन पैदा होता है। यदि रिवीजन बहुत गजब का है, रीडिंग मैं कह रहा हूं, रीडिंग तो आपने कर ली, लेकिन रिवीजन नहीं होगा तो कंफ्यूजन पैदा करेगी। तो रिवीजन आपने कर लिया तो आपको ये पता चलेगा कि कौन सिद्धांत का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए आप थॉर्नडाइक भी पढ़ रहे हैं, आईपी पावलो भी पढ़ रहे हैं, स्किनर भी पढ़ रहे हैं। यदि आपने 3 या 4 बार उनको रिपीट कर लिया तो आपको ये पता चल जाएगा, चारों को अलग अलग कर दोगे आप, कि देखो यहाँ समानता है, यहाँ विभिन्नता है, स्किनर यहाँ पे डिफरेंट है, पावलो यहाँ पे डिफरेंट है, थॉर्नडाइक यहाँ पे डिफरेंट है। मतलब एकदम दिमाग में पूरा वर्गीकरण हो जाता है। कंपेरेटिव स्टडी जो है उसको मजबूत बनाता है, और कंपेरेटिव स्टडी आपको कभी भूलने नहीं देती है, आपके जितने भी डाउट्स होते हैं वो दूर कर देती है। इसलिए रीडिंग से ज्यादा इफेक्टिव जो चीज है वो क्या है? रिवीजन है। फिर रिवीजन के बाद दूसरी चीज क्या आएगी? समझ रहे हैं ना यहां तक? अरिजीत सिंह इंडियन आइडियल में असफल हुआ, उसको निकाल दिया गया। इसका मतलब वो टैलेंटेड था कि नहीं था, वो मुद्दा छोड़िए आप। लेक ऑफ रिवीजन का भाव था। उस समय जो उनके पास टैलेंट था, उन्होंने रीड बहुत किया, ठीक है, बट उतना रिवीजन नहीं कर पाए जो ऊपरी लेवल का चाहिए था। आज जब अरिजीत सिंह को आप देखते हो तो उनका रिवीजन, उनकी प्रैक्टिस आपको ऐसा लगती है रोम रोम में दिखाई देती है। वो कहीं भी खड़े होके कर देंगे, कुछ भी बोल दोगे, वो गा देंगे और आप एकदम से खो जाओगे। ये रिवीजन और प्रैक्टिस का कमाल है, याद रखना। केवल रीडिंग का कमाल नहीं है। रीडिंग कोई में टैलेंटेड हो सकता है, जब तक तुम उस संगीत को रियाज नहीं करोगे, अपने दिल दिमाग में नहीं उतारोगे, तब तक परिणाम नहीं आएगा। तो वही पढ़ाई है, जब तक तुम इसको अलग अलग नहीं करोगे। ये प्लेटें तुमने अलग अलग कर दी, आपका कंपेरेटिव हो रहा है कि ये चीज इससे डिफरेंट है, ये चीज ऐसे डिफरेंट है, ये चीज यहां रखी हुई है। ये कंप्लीटली वर्गीकरण जो करता है वो रिवीजन करता है। उसके बाद मैं तीसरा वर्ड ले रहा हूं, रिव्यू। रिव्यू का मतलब, यदि आपको ये लगता है रिवीजन के दौरान कि ये चीज मुझे लग रहा है कि इसमें ये चीजें और होनी चाहिए थी, मुझे लग रहा है यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन है, फिर आप अपने खुद के एक नोट्स मेकिंग कर सकते हैं। आप कंपेरेटिव दोनों को जोड़ सकते हैं, अंतर कर सकते हैं। ये होता है रिव्यू। कोई चीज, नए पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं, मुझे लगता है कि यहाँ एक दो चीज हमें और ऐड करनी चाहिए। ये रिव्यू करना बहुत जरूरी होता है। जरूरी नहीं है कि आप जो विषय वस्तु पढ़ रहे हैं वो चीज सही है। जैसे भी कोई संगीतकार, कोई गायकार है, सिंगर है, वो जब अपना प्रेजेंटेशन देता है तो वहां जो जज बैठे होते हैं उससे कहते हैं आपका ये चीज बहुत बेहतरीन है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ आपको इंप्रूव करने की जरूरत है, यहाँ थोड़ा सा आप और करिए, फिर आप बेहतरीन बनेंगे। तो जिंदगी में हमेशा हमें दूसरे लोगों की बातों को सहमति दे देनी चाहिए जो हमें लगता है कि हमारे लिए फायदेमंद है। तो आप रिव्यू करिए
कि मुझे किन चीजों को ऐड करना है फिलहाल, और रिव्यू किससे होगा, जब आप PYQ करेंगे। अब यहां मैं चीजें ऐड करता जा रहा हूं। PYQ रिवीजन के साथ क्या चलेगा, PYQ चलेगा, और रिवीजन और PYQ से क्या करोगे आप, रिव्यू करोगे, उन चीजों में नई चीजें जोड़ेंगे और कुछ चीजें आप हटा भी सकते हैं। यानी रिवीजन के साथ रिव्यू होना बहुत जरूरी है यदि आप सच में रैंक के लिए पढ़ रहे हैं। और इसके बाद जो लास्ट परिणाम होता है वो होता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब है ये चीजें आपने कर ली, रीडिंग कर लिया, रिवीजन कर लिया, रिव्यू कर लिया PYQ के साथ। अब आपको उस चीज की इतनी गजब की प्रैक्टिस करनी है कि कोई आपसे कहे कि ग्रीन कलर वाली प्लेट किस खाने में कहां रखी गई है, और आपको आंख खोलने की आवश्यकता नहीं पड़े, वो तुरंत गए और आपने निकाल लिया। हम वो होता ना, हमारे किचन में महिलाएं होती हैं, उनको पता होता है कौन सा बर्तन कहाँ रखा हुआ है। यदि मान लीजिए मैं किचन में जाऊं और मुझे पूछा जाए कि वो गिलास लेके आना, तो मैं पहले देखूंगा, ठीक है, कई देर लगेगी, 10 से 15 मिनट तो मुझे ढूंढने में लग जाएंगे, और उसके बाद मैं प्रॉपर वो गिलास लेके नहीं आऊंगा, ये तय है। समझ रहे हैं आप। और जिस महिला को पता है, यानी जिसकी प्रैक्टिस इतनी गजब की है, वो यूं ही हाथ डालती है और वही गिलास हाथ में आता है। ये किसका कमाल होता है, ये प्रैक्टिस का कमाल होता है। आपके घर में एक अलमारी है, ठीक है, आपने कपड़ों को लाके रख दिया। रख देना एक प्रकार से आर है, जैसे आप पढ़ते हैं। रिवीजन, आपने उन कपड़ों को वेल ऑर्गेनाइज्ड किया कि ये कपड़े इस अलमारी में रहेंगे, ये कपड़े इस अलमारी में रहेंगे। तो वेल ऑर्गेनाइज्ड करना क्या है, रिवाइज है। रिव्यू का मतलब है जो कपड़ा उनके मैचिंग के अकॉर्डिंग नहीं है, उस कपड़े को थोड़ा हटा दीजिए, वहां उस इक्वल लेवल की चीजों को आप रखेंगे। और प्रैक्टिस का मतलब है कि आप उन कपड़ों के ऊपर इतना वर्क करते हैं, उन कपड़ों को इतनी बार आप देखते हैं कि आप जब भी किसी प्रोग्राम में जाना है तो आप तुरंत वही अलमारी खोलेंगे और उसमें से यूं निकालेंगे, आपको पता होगा कि 3 नंबर का जो जैकेट है वो मुझे पहनना है। सिंपल सी बात। पढ़ाई में आप अपने दैनिक जीवन की चीज़ों को लेके आइए। पढ़ाई इतना बोझिल कार्य नहीं है। ये जो आज आपकी रैंक नहीं आ रही है, आप बहुत आउटकम्स आपके नहीं आ रहे हैं, टेस्ट में आप बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, इसका निश्चित रूप से मान के चलिएगा कि इन चीज़ों का अभाव है। तो इनको बहुत अच्छे से यदि आप करते हैं तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। लाइफ में सिलेक्शन में पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्राथमिक क्रिया है, बट पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि आप कितना रिवीजन, कितनी प्रैक्टिस और कितना रिव्यू करते हो उन चीजों का। यदि इसके साथ आप आगे बढ़ते हैं तो आपको सिलेक्शन के लिए नहीं, आप केवल रैंक के ऊपर ही लीड करेंगे, और दूसरी, चौथी, पांचवी रैंक के ऊपर आप लीड कर जाएंगे। यदि पढ़ाई का ये पार्ट बन जाता है कंप्लीटली। वीडियो देखना बड़ा आसान होगा, बट इसको अप्लाई करना सबसे मुश्किल होगा। तो थैंक यू।